पूर्व सैनिक थे, सेनानी थे। और आप देख सकते हैं इस वक्त राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड यानी राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड से आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो सलामी मंच से आगे निकलेंगे और उसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस आयोजन का समापन भी हो जाएगा। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का दस्ता पहुंच गया इस वक्त सलामी मंच है उसके पास। अब राष्ट्रपति यहां से वापस राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगे और ये समारोह समाप्त होगा। लेकिन उससे पहले अमित, एक दृश्य का और इंतजार रहता है, वो तिरंगे बलून अभी आसमान में हमें नजर आएंगे। जी। The pale blue of the sky welcoming hundreds of balloons in the colors of the national flag, rising as if towards a higher calling. And as the shades of freedom take wing, carrying with them the aspirations of 1.25 billion Indians, we recognize, rejoice and revel in all that makes us truly Indian. Joining hands, heads and hearts, we salute this nation. जिस चीज का जिक्र कर रही थी वो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। बेहद खूबसूरत लगता है जब नीले आकाश पे तिरंगे गुब्बारे नजर आते हैं तो, और ये दिखाता है कि अब ये परेड जो है समाप्त हो गई है और इस समय पे सबकी नजरें आसमान पर होती हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत फ्लाईपास देखने के बाद इन तस्वीरों को देखना भी अद्भुत अनुभव होता है अपने आप में। बिल्कुल। और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने जो ये परेड देखी उनमें उनको क्या खास बात नजर आई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिंह से। देखिए, बाकी चीज़ों का तो आपने जिक्र कर दिया है। मैं एक चीज़ को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो शहीद वानी है लांस नायक है, वो हमारे देश की असली ताकत को दर्शाता है कि किस मुताबिक एक नौजवान जिसको भटका दिया था, जब उसको देश की अहमियत का पता चला, उसने आतंकवाद छोड़ के देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। ये हमारी देश की सबसे मजबूत ताकत है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एक बहुत ही अहम बात बोली अर्चना कि ये गणतंत्र की ताकत है कि कोई व्यक्ति पहले मिलिटेंट रहता है, उसके बाद उसे छोड़ के देश की सेवा के लिए अपनी जान तक दे देता है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति जा रहे हैं वापस, उनके अंगरक्षकों का दस्ता इस वक्त मौजूद है और ये दस्ता वापस उनके साथ जाएगा राष्ट्रपति भवन तक। उनको विदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के साथ ही जाएंगे राष्ट्रपति भवन। इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम जो था ये 90 मिनट चला है और 60 मिनट तक ये पूरी परेड हुई है। गौरवशाली गणतंत्र की तस्वीरें आपने राजपथ से देखी, जो लगातार हर भारतीय को एहसास दिलाती है कि भारत की सेनाएं मजबूत हैं, आपकी रक्षा के लिए सक्षम हैं और वो हमेशा तैयार हैं। ये संदेश ये सेना और यहाँ जो सेना की अलग अलग टुकड़ियों की झांकी होती है उसके जरिए दिया जाता है। और खास बात यह है कि हमारे जो मुख्य अतिथि है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा है और ये वही साउथ अफ्रीका है जहां पर महात्मा गांधी ने अपने जो आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं कि उनकी जो पहचान बनी वो उसी देश से बनी थी। और आज 150वीं जयंती हम मना रहे हैं महात्मा गांधी की, क्योंकि हमने तमाम झांकियां भी देखी उस दौरान। और आप देखिए कि वहां पर ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को खास तौर पर इसलिए मुख्य अतिथि बनाया गया था। This spectacle of our cultural heritage is a reminder of who we truly are
and give strength to each one of us to carry on with whatever we do best, for that is the greatest service to the nation. राजपथ से तो ये देखिए माननीय राष्ट्रपति का काफिला 26 संरक्षकों के साथ पड़ा है राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहा है, जो राष्ट्रपति भवन की ओर वापस जा रहे हैं और राष्ट्रपति। इधर पूरा राजपथ गणतंत्र की छटा से खिला हुआ। राष्ट्रपति का काफिला आगे बढ़ता हुआ और अब एक प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति जाते हैं, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जाएंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से। तो एक प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनका आना भी वैसा होता है और ठीक जाते वक्त भी उसी प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाता है। और खास तौर पे यहाँ पर जो तमाम लोग आज मौजूद थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज का दिन बहुत अच्छा है और उन्हें खास तौर पे जो एयर पास हुआ, यानी कि जो तमाम विमानों ने करतब दिखाई, उनको साफ तौर पर देखने को मिला। मार्शल रॉय, बिल्कुल, मैं तो वेदर के बारे में कल से ही देख रहा था मैं, और जब पता चला कि मौसम ठीक रहेगा तो मैंने कहा ये चलो अच्छा है। एक फ्लाई पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप कह रहे थे यहाँ से हम इस फंक्शन से हम क्या लेके जा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि पहली बात तो मैं एग्री करता हूँ जनरल से जो उन्होंने कहा है। दूसरा, जिस तरह से ये एंटायर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, डिसिप्लिन मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में और जोश के साथ, ये एक मैसेज भेजता है कि जब अगर हम चाहें एज ए नेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा काम हो मिलजुल के कर सकते हैं। और ये मैसेज अगर अपने देश में सब यूथ को सबको जाता है तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। बिल्कुल, और जो इस तरीके के आयोजन होते हैं उनका मकसद भी यही होता है, एक तो लोगों का मॉरल बूस्ट करना, दिखाना कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने मजबूत हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का एहसास कराना भी कि हम सबकी जिम्मेदारी भी हमारे देश के प्रति है, सिर्फ सेना की नहीं है। हमारी फोर्सेस काम करती हैं, लेकिन हम एक नागरिक की तरह अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उसमें बेहतर करें। हमेशा अपने देश प्रेम की भावना को आगे रखें और उसी को लेकर अगर काम करेंगे तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें बेस्ट करेंगे और हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा। सपनों की राजधानी बन गई है देश की शक्ति। एडमिरल गुप्ता, आपको अगर हम पूछें आपसे कि आपके लिए सबसे अहम क्या रहा इस पूरे परेड में? सबसे अहम मेरे लिए तो ये था कि जो तीनों सर्विसेज हैं उन्होंने अपना कॉम्बैट पोटेंशियल जो है अपने देशवासियों को दिखाया और बाहर के जो दूसरे देश हैं उनको भी बताया कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, स्पेशली दोस्त जो अभी स्कूल मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये चिर परिचित अंदाज है कि हर बार हमने उनको देखा है कि चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, वो वहां पर मौजूद आम लोगों से जरूर मिलने के लिए जाते हैं, जो शायद इससे पहले कभी नजर नहीं आता था। प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ मिलना। अभिवादन स्वीकार करते हुए और हाथ हिलाकर यहाँ मौजूद सभी दर्शकों का अभिवादन करते हुए, और बहुत जबरदस्त उत्साह है यहाँ लोगों में। It must be such a moment of pride to lead such an enthusiastic and such a diverse nation, because India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the impossible seem possible. गणतंत्र दिवस परेड की साक्षी बने इस जन समूह के चेहरों पर उत्साह, उमंग और उल्लास स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट देखकर, उन्हें अपने समीप पाकर। The Republic Day parade is an unforgettable experience, but this experience of being up close to the Honorable Prime Minister प्रधानमंत्री makes मोदी it आम लोगों के even more साथ unforgettable. एक संपर्क जो उनका रहता है, ये पीपल टू पीपल कनेक्ट का उनका जो एक कोशिश होती है आम लोगों के साथ जुड़ने की, एक बेहद ही उनका चिर परिचित अंदाज बन गया है, चाहे 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को हमने देखा है कि 15 अगस्त को हमेशा वो सैनिकों के साथ मनाते हैं, या कोई फिर दिल्ली, मैं आपकी बात करूं दिवाली वगैरह अगर जो मनाते हैं, नया साल होता है, कोई भी ओकेजन होता है, वो सेना के बीच जाते हैं। तो इसमें किस तरह का मोराल बढ़ता है जो फोर्सेज होते हैं?
देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ मिलके, जवानों के साथ मिलके कोई पर्व मनाता है तो इससे बड़ी जवानों के लिए मोरल बूस्टिंग कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और ये पहली बार है जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जाके दर्शाते हैं कि मैं अकेला नहीं, देश भी आपके साथ खड़ा है। आप बॉर्डर पे चाहे खड़े हैं पर हम आपके पीछे आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। और शायद ये प्रधानमंत्री का जवानों को, सेना को, फोर्सेस को एक संदेश होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को। तो वो संदेश होता है कि मेरे साथ पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए खड़ा हुआ है, आप हैं यहाँ तभी हम हैं जहाँ पे हम हैं और हम सुरक्षित हैं। कैमरों में कैद करके ले जा। अनिल गुप्ता, एक हमने देखा था कि उन्होंने एक इस तरह की मीटिंग भी की थी और शिप के ऊपर जाके, तो उस वक्त पहली बार शायद ऐसा हुआ क्या जब आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके शिप पे आ रहे हैं, आपके साथ वहां पर आके मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जमीन पर नहीं पानी में। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो कनेक्ट जो है अपना, चाहे वो देशवासियों के साथ हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस के साथ हो, वो रखते हैं और वो हर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जब वो जाके लोगों से मिलें, लोगों के साथ बैठें, खाएं पिएं और उनसे बात करें और अपना संदेश जो देना चाहते हैं वो उनको दें डायरेक्ट। हिमाचल रॉय, आप कहना चाहेंगे इस पर कुछ? ये डायरेक्ट कनेक्शन मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं अंडमान में था इतने साल, वहाँ पे भी इनका पहुंचना, वहाँ पे जाके वीर सावरकर के सेल में जाके बैठना, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है वो एक मैसेज भेजता है। और जिस तरह से वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट दर्शाती है, समझ दर्शाती है स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट पे। अच्छा, खास तौर पे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, उनके साथ देखिए एसपीजी के लोग हैं, कितना खतरा होता है प्रधानमंत्री के लिए कि जिस तरह का थ्रेट है भारत में टेररिस्ट का या दूसरे चीज़ों का, उनका चले जाना लोगों के बीच, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कैसे संभालते हैं? बट ये टोटली सैनिटाइज्ड एरिया है, परेड के लिए ऐसे सैनिटाइज किया गया है कि कोई डेंजर नहीं हो सकता है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को ये छूट दी गई होगी इन अ वे। तो पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? वो हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है कनेक्ट करने के लिए। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कई सालों से जो है प्राइम मिनिस्टर्स और जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कनेक्ट थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। मगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना स्टाइल है। और शायद एक वजह यही है कि आज हमें इस बार पहली बार नजर आए आजाद हिंद फौज के जो सैनिक, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी है हमारे के, जिनको कभी वो सम्मान नहीं मिला। और इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनरल सिंह? देखिए, कोई भी सिक्योरिटी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। तो किसी हमारे प्रधानमंत्री के लिए जाके मिलना, ये एक उनका जज्बा है कि मैं आपके साथ हूँ। और हर एक देश के जो भी अलग अलग हैं हिस्से और लोग बाग हैं जिनको इतने सालों तक हमने जिनकी तरफ नज़र भी नहीं डाली थी, उनको उन्होंने सामने लाया है। आज़ाद हिंद फौज वाले, अभी देखिए मेरे ख्याल से सिर्फ 5 हैं जो अभी तक जिंदा हैं, जिसमें से 110 साल जिनकी उम्र है वो आज नहीं आ सके। उन चारों को यहाँ ये गौरव प्रदान करना, इसका मतलब है पूरे देश के, वही देश प्रोग्रेस कर सकता है जो अपने सेनानियों को इज्जत दे सके, जो बिल्कुल अपने सैनिकों का सम्मान करेगा, वही देश आगे बढ़ता है। और उसी देश में हमारी सेनाएं कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, ये हमको याद रखना होगा। इसीलिए उनके काम की सराहना, सिर्फ इतना ही चाहिए, उनके काम की सराहना करना, बाकी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक बार बात हो रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह, तो यही कहा था आर्म फोर्सेस के लोगों ने, उनकी फैमिली ने, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा सम्मान चाहिए, बाकी हमारे पास सब कुछ रहता है। देखिए, अभी भी प्रधानमंत्री रुके नहीं है, लगातार कितने दूर तक वो पैदल चलते हुए जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए जा रहे हैं। और एक खास बात है, जो लोग वहां पर मौजूद है उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री खुद उनके पास आके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपने कहा था, सिंह साहब, कि किस तरह से हर जो सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं होती है, ये जानते हुए भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती है। पर आप देखिए, जहां भी जा रहे हैं, पिछले वाली रो से भी आदमी आके हाथ हिलाने की कोशिश कर, हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, पर फिर भी प्रधानमंत्री जी के जितना नजदीक पहुंच सके वो कोशिश है।
ये हमारे देश की वो है। और शायद एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये भी है कि इन प्रधानमंत्री का इस तरह का बिहेव करना, इस तरह का एक्शन लेना इन्फेक्शियस है। आप देखिए हर वीकेंड पे जो है रक्षा मंत्री भी जाती हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट जा रही हैं, कभी अंडमान जा रही हैं, कभी नॉर्थ में जा रही हैं, और इसी तरह से अगर बाकी नेता भी करते रहें तो एक कांटेक्ट बना रहेगा जो कि इस देश के गवर्नेंस के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जी, बात हो रही है मोराल की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, मोराल की मैं बात करता हूं कि जब प्रधानमंत्री इस तरह से जाते हैं, चाहे वो सेना के बीच हो या आम लोगों के बीच, हम लगातार जा रहे हैं, लोगों के अंदर जो भावना है वो किस तरह से बढ़ जाती है, किस तरह का जो बूस्ट एक मिलता होगा, फक्र महसूस होता होगा? देखो, जो बैटल विनिंग फैक्टर होता है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनटेंजिबल फैक्टर है वो होता है मोराल। तो जब आपके साथ प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको पता है देश आपके साथ है, और कोई भी पोस्ट हो गई, चाहे कितनी भी मुश्किल है, कितनी तैयारी करना पड़े, हर एक आदमी सोचता है कि शायद प्रधानमंत्री हमारे पास आके एक बार मिले। एडमिरल गुप्ता, ये प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है, चाहे वो छुट्टियों का समय हो, चाहे त्योहारों का समय हो, वो जिस समय पे अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पास जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, ये अपने आप में एक संदेश देता है सिर्फ फोर्सेस को नहीं बल्कि देश के लोगों को भी, कि वो अपनी फोर्सेस का सम्मान करें और उनके लिए भी कुछ सोचें। बिल्कुल, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे जनरल सिंह ने बताया है कि मोराल जो है वो एक सोल्जर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर जब बैटल के अंदर जब ऑफिसर्स लीड करते हैं तो जवान का मोराल वैसे ही ऊंचा हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं तो मोराल की कोई लिमिट नहीं है। और खासकर जब नेवी में तो हम देखते हैं कि आप लोग तो इतना ज़्यादा सेल करते हैं, महीनों महीनों नहीं रहते हैं। उस वक्त कोई अगर आपके बीच में आके समंदर के बीच में जो आपका शिप है वहां पर आपके प्रधानमंत्री लैंड करते हैं, तब कैसा महसूस होता होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत हाई मोराल फैक्टर होता है ऐसे मूव्स के साथ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उन्होंने ऐसे तरीके करने शुरू कर दिए। और अभी देखिए ये काफिला है राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं अपने अंगरक्षकों के दस्ते के साथ। और ये रायसीना हिल्स की जो बात होती है, रायसीना हिल्स भले ही इसकी पहचान ब्रिटिश एरा से हो, लेकिन आज जब ये दिखता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, ये भारत की आन बान शान है। और खास तौर पे देखिए जो कंटिंजेंट है, यानी कि जो हमारे फोर्सेस हैं, वो हमारे इस शौर्य की सबसे जीती जागती तस्वीर है। और इन्हीं के हाथों में देश की सीमाओं की रक्षा होती है और हम और आप सुकून से, चैन से अपने घर में रह पाते हैं। और अब देखिए, जैसा आप बता रहे थे एयर मार्शल रॉय, कि अभी भी इनके चाल में कुछ भी 19-20 का फर्क नहीं आया है, वैसे ही चल रहे जैसा राजपथ पे चल रहे थे। बिल्कुल। और अभी तो ये इंडिया गेट दिल्ली गेट पहुंचे हैं। अभी इसके बाद ये लोग चलते चलते जो है रेड फोर्ट तक कैसे चलते जाएंगे। और आप देखिए साइड में लोग खड़े हैं, ये नहीं है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं। रेड फोर्ट तक लोग साइड में खड़े होकर उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जीओसी को देखिए, जो इसके कमांडर हैं इस परेड के, वो आसपास जो लोग हैं उनको मतलब अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अपार जनसमूह मौजूद है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बता रहे थे आपकी यूनिट के हैं ये मराठा लाइट इन्फेंट्री हमारे रेजिमेंट के हैं। प्रेरणा और ये फौज में बचपन से सिखलाई दी जाती है कि जब भी कोई आपको सिपाही, चाहे छोटा से छोटा सिपाही भी आपको सैल्यूट करता है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको सैल्यूट को रिटर्न करेंगे। और वही देखिए जो रेजिमेंटल या फौज की सिखलाई है, वो अभी भी जो भी उनको सैल्यूट कर रहा है, वेव कर रहा है, उसका रिटर्न जरूर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले दरियागंज की तस्वीरें थे, लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं फोर कोर्ट जो है राष्ट्रपति भवन का, वो नजर आ रहा है। और ये दूर से तस्वीर नजर आ रही है रायसीना हिल से, अब इंडिया गेट नजर आ रहा है। क्योंकि काफिला जो है राष्ट्रपति का अब वो एंटर कर चुका है राष्ट्रपति भवन में। और ये राजपथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा था किस तरह से लगातार वो काफी दूरी तक पैदल चलते गए, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। और अब धीरे धीरे जो मेहमान है वो जो सलामी मंच से उससे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जब सलामी मंच से नीचे उतरे, उसके बाद वो लोगों के बीच चले गए और लोगों के बीच जाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। काफी देर तक प्रधानमंत्री पैदल चलते रहे, उनकी गाड़ी बगल में चल रही थी, जो एनएसजी के गार्ड्स हैं वो साथ में चल रहे थे और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे लगातार।